Good morning, students. Today we are going to start a next topic that is related with the vapor pressure. Vapor pressure. नाम से क्लियर है. What is vapor pressure? The pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid. If we are talking about the vapors, then we are talking about what? Gaseous state. So, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या है इसकी? लिक्विड है, और अगर इसकी इवेपोरेशन हो रही है अगर, तो ये किस में चेंज होगा? ये ही लिक्विड किस में चेंज होगा? ये गैसियस स्टेट में चेंज होगा. नाउ सी what is vapor pressure? The pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid. The pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid. तो यहाँ पे ये तो था हमारे पास क्या? लिक्विड, और ये क्या प्रेजेंट है? उसके वेपर्स हैं, और लिक्विड के वेपर्स और लिक्विड के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है. वेपर्स है मींस गैसियस स्टेट में है. डेफिनेटली दे विल एक्सर्ट प्रेशर, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड इज नोन एज व्हाट? वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर की क्या डेफिनेशन हुई? द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with the liquid. ठीक है, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर. क्या बोलते हैं इसको? वेपर प्रेशर. अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है हमारे पास? फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड. सो यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है. इफ द लिक्विड हैव weaker intermolecular forces of attraction, have weaker intermolecular forces of attraction, then it will vaporize easily. वेपराइज इजीली. ठीक है, क्या होगा? ये इजीली वेपराइज हो जाएगा. एंड द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. ठीक है, दूसरा आ जाता है. दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर. सी नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature,
the rate of evaporation increases, the rate of vaporization increases, hence vapor pressure will increase. Hence vapor pressure will increase. देखो दो फैक्टर्स हैं, एक तो आ गया हमारे पास कौन सा, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड वो कैसे अफेक्ट करता है, सी अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो लिक्विड जल्दी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड विद इंक्रीज इन रेट ऑफ इवेपोरेशन व्हाट विल हैपन, द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, तो दो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते थे किसको, वेपर प्रेशर को। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन प्रेजेंट है और उस सोल्यूशन में दोनों जो कंपोनेंट है वो वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर इन केस ऑफ द सोल्यूशन हैविंग बोथ द वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इजिली इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले रोल्स लॉ। रोल्स लॉ सी, सो एज पर रोल्स लॉ, अगर रोल्स लॉ के केस में हम देखें तो रोल्स लॉ होता क्या है, सी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the vapor pressure of each component of the solution is equal to the product of vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component. Mole fraction of that component. ठीक है, so अब देखो, consider a solution which has been formed by two components, component A and component B, and both the components are what, volatile in nature. कंपोनेंट ए भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कंपोनेंट बी भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दोनों के दोनों क्या है, वॉलेटाइल है। सो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए PA is equal to vapor pressure of component A in pure state multiplied by its mole fraction. अगर कंपोनेंट B की बात करें, वेपर प्रेशर exerted by component B, that is PB, will be equal to what? Vapor pressure of component B in pure state, that is P0B, multiplied by mole fraction XB. And vapor pressure of solution is equal to, अब यहां पे हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, कंपोनेंट ए ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, कंपोनेंट बी ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। Here we are applying Dalton's law of partial pressure since each component will exert pressure. तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास PA plus PB. PS is equal to PA की वैल्यू पुट कर दो P0A XA प्लस PB की जगह पे PB की वैल्यू पुट कर दो P0B XB। ठीक है,
तो ये आ जाएगा आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली देखें सो यहां पे मैं कंपोनेंट A शो कर रहा हूं, वेपर प्रेशर कंपोनेंट A P नॉट A है यहां पे, मींस जो कंपोनेंट A है दैट इज मोर वॉलेटाइल, P नॉट A, इसका वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट A के, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट B के, XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 1, XA अगर 1 है तो XB की वैल्यू 0 होगी, XA की वैल्यू यहां पे 0 होगी। इट इज रिप्रेजेंटिंग प्योर कंपोनेंट A, प्योर कंपोनेंट B। वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट B इज P नॉट B। ठीक है, तो अगर हम इसके केस में देखें इस तरह की वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, और अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखना हो तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है ये आएगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A PA इज इक्वल टू, यहां पे PA ये है, P नॉट PA की वैल्यू अगर लिखनी हो तो PA की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, P नॉट A एक्स ए। PB की वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू P नॉट B एक्स बी, एंड PS इज इक्वल टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। ठीक है, सी अगर इस ग्राफ को देखें तो लीनियर फंक्शन है ये। अब देखो अगर हम यहां पे देखें, यहां पे XA की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट A when XA is equal to 0, XA की वैल्यू 0 है तो P नॉट A और PA की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट A इंटू 0 मीन्स 0 है, तो यहां पे आपको दिख ही रहा है वेपर प्रेशर ऑफ A इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां पे। ठीक है, when XB is equal to 0 तो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट B PB is equal to what, P नॉट B इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ से जो वो इजिली विजिबल है किस कंडीशन में जो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रोल्स लॉ एंड दिस रोल्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर व्हाट, बोथ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल इन नेचर। जो सोल्यूट है वो भी वॉलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, वॉलेटाइल है। ठीक है, अब दूसरा जो केस है, दूसरा केस क्या हो सकता है, अब यहाँ पे तो A भी क्या था, वॉलेटाइल था, B भी क्या था, वॉलेटाइल था। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक कंपोनेंट आपके पास क्या है, वॉलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो दूसरा केस ये हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा केस जब अब डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट केस है रोल्स लॉ। रोल्स लॉ व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute is added to a volatile solvent. ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगा कि एक कंपोनेंट तो क्या है, सोल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वॉलेटाइल है। सी मैं यहाँ पे ए कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सॉल्वेंट से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया मैंने ए से, और कंपोनेंट बी जो है उसको रिप्रेजेंट किया मैंने सॉल्यूट से। ठीक है, तो इस केस में अब अगर आप देखो तो जो सॉल्यूट है दैट इज व्हाट, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मीन्स ये इवेपोरेट नहीं होगा, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो इंटायर वेपर प्रेशर अब किसकी वजह से होगा, देखो PS किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, PA प्लस PB के इक्वल होना चाहिए, बट ये कंपोनेंट तो क्या हो गया, दिस टेंड्स टू व्हाट, 0। व्हाई, क्योंकि B कंपोनेंट तो क्या है, वो तो वॉलेटाइल है ही नहीं। तो इंटायर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA सिंस
component B is non-volatile in nature. Non-volatile in nature. ठीक है। अब PS देखो किसके इक्वल होगा, PA की वैल्यू वैसे आप निकाल सकते हो P नॉट के XA के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब एक और रिलेशनशिप यहां से हम जो है वो निकाल सकते हैं। हमने पढ़ रखा है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर XA की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा, वो यहां पे यूज कर लो। PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस XB। ठीक है। और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो PS की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट A माइनस P नॉट A XB। ठीक है, ये रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप जो डिराइव कर सकते हो। When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, solvent का नेचर किस तरह का है, volatile है, volatile solvent है, और जो solute है वो किस तरह का है, non-volatile। ठीक है, तो when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, तो वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A XA। ओनली द वेपर प्रेशर विल बी ड्यू टू व्हाट, द वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, और वो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है हमारे पास, कंपोनेंट A, दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, सो दिस वाज रोल्स लॉ एंड दिस रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। जो रोल्स लॉ है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे PS इज इक्वल टू P नॉट A XA, P नॉट A तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो वहां पे भी पार्शियल प्रेशर जो था वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल था, KH इंटू X था, और यहाँ पे क्या है, एक टर्म कांस्टेंट है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, XA आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो हियर वी कैन से दैट रोल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। So students, next topic is ideal solutions versus non-ideal solutions. Ideal solutions. तो सबसे पहले ideal solutions डिस्कस कर लेते हैं। Ideal solutions क्या होते हैं? Ideal solutions are those solutions which obey Rod's law. Ideal solutions are those solutions which obey Rod's law. Ideal solutions are those solutions which obey Rod's law. तो ऐसे solutions जो Rod's law को obey करते हैं known as what? Ideal solutions. ठीक है, ideal solution के केस में PS is equal to PA plus PB and PS is equal to P not A XA plus P not B XB, and one more thing, in case of ideal solutions PA is equal to P not A XA and P not B or PB is equal to P not B XB। ठीक है, तो ये आगे आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। सी, अगर आइडियल सॉल्यूशन के केस में ग्राफिकल वेरिएशन देखें हम, तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में इस तरह की वेरिएशन जो वो आएगी। कंपोनेंट A मैंने मोर वोलेटाइल कंसिडर कर लिया, P नॉट A आ जाएगा यहाँ पे। कंपोनेंट B जो है वो लेस वोलेटाइल कंसिडर कर लिया, XB आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफिकल वेरिएशन जो वो आ जाएगी इसके केस में। तो ये बन जाएगा PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, ये बन जाएगा PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, और ये बन जाएगा PS इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, तो ग्राफिकल वेरिएशन जो वो इस तरह से होगी आइडियल सॉल्यूशन के केस में। अगर आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम बात करें डेल्टा H मिक्सिंग की, हीट चेंज, इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। In case of ideal solutions, delta H mixing is equal to 0, and in case of ideal solution अगर delta V mixing की बात करें, delta V mixing की बात करें, delta V mixing is also equal to 0।
ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में अब देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन तो डेफिनेटली वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशंस जिन्होंने रोल्स लॉ को ओबे किया, आइडियल सॉल्यूशंस, जिन्होंने ओबे नहीं किया, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, इनके केस में PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये तो एप्लीकेबल हो गई, बट PS इज नॉट इक्वल टू P नॉट AXA एंड P नॉट AXA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, and PA is not equal to P not AXA and PB is not equal to P not B XB। तो इस बेस से जो है वो लिखा जा सकता है किसके केस में, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, अब जो बात आती है वो कौन से सोल्यूशन है, अब नॉन आइडियल, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशंस। So non-ideal solutions are those solutions which क्या आ जाएगा यहाँ पे, which do not obey Rolle's law। PS is not equal to P not AXA plus P not B XB। PA is not equal to P not AXA and PB is not equal to P not B XB। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, कोई भी इक्वल जो है नहीं होगा। डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो है या तो अब 0 के इक्वल नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो 0 से ज्यादा है या फिर ये 0 से कम है। ठीक है, तो जो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो दो तरह की वेरिएशन जो वो शो कर सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो non-ideal solutions are further of two types, solutions showing positive deviations solutions showing positive deviations। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशंस के केस में क्या हो जाएगा, जो आपके पास PA है that will be greater than the magnitude of P naught A XA and जो PB है that will also be greater than P naught B XB। क्लियर, एंड डेल्टा H मिक्सिंग की अगर बात करें तो डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू जो है that will be greater than 0, और अगर डेल्टा V मिक्सिंग की बात करें तो डेल्टा V मिक्सिंग की जो वैल्यू है दैट विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और जो डेविएशन आएगी वो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। ग्राफ के केस में जो कर्व आएगा, क्योंकि ग्रेटर है वैल्यू तो ये अपवर्ड साइड में आएगा। ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन के केस में जो कर्व आएगा वो डाउनवर्ड साइड जो आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ये हो गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, showing नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं इनके केस में क्या आ जाएगा, PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A XA, PB जो है नेगेटिव डेविएशन है तो इक्वल तो नहीं है, बट क्या होगा इसके केस में, लेस देन होगा, PB इज लेस देन P नॉट B XB। ये हो गया। देन डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन 0। ठीक है, एंड डेल्टा V मिक्सिंग 0। ठीक है, तो इस तरह की वेरिएशन जो वो आ जाएगी। बाकी ग्राफिकली अब इसके बाद जो है हम ग्राफिकली जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ग्राफिकल वेरिएशन जो वो ऑब्जर्व होती है इसके केस में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है, इफ दे आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग यहाँ पे XA इज इक्वल टू 1, XB की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे XA की वैल्यू XB की वैल्यू 1, XA की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आइडियल बिहेवियर तो इस
वे के अकॉर्डिंगली होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया पी नॉट बी आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास पी नॉट ए आ गया। ठीक है, आइडियल बिहेवियर तो इस तरीके से होना चाहिए। बट ये कौन सा केस है? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में देखो अब क्या होगा, जो कर्व है वो अपवर्ड साइड जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, मीन्स पी एस इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी ए is greater than P naught A X A and P B is greater than P naught B X B। ठीक है, वही X A is equal to 1, X B is equal to 0, X B is equal to 1, X A is equal to what? 0। P naught A आ गया, P naught B आ गया। तो इस केस में जो कर्व है वो कैसे आएगा? ये सारे के सारे कर्व से वो डाउनवर्ड आएंगे सारे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा पी एस इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, और यहां पे आ जाएगा पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये तो था पॉजिटिव डेविएशन के केस में, और ये किसके केस में है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ये केसेस बन जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में आप इजिली जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कौन कौन से होंगे डिफरेंसेस यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ग्राफिकल वेरिएशन आ जाएगी, P is greater than P naught A X A and PB is greater than P naught B X B and PS is greater than the sum of P naught A X A plus P naught B X B। All these are the differences between the ideal and non-ideal solution। तो यहाँ तक आप जो है वो कर लोगे। वेरियस क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एक्सप्लेन नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और क्वेश्चन बन जाते हैं, व्हाट इज रॉल्स लॉ। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, शो दैट रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। व्हाट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरह से, सो यू विल अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। सो जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।